और लगभग सर चूंकि आपने जेजेपी की बात कर दी तो एक और सवाल जो है वो इस वक्त बहुत वाजिब नजर आ रहा है कि इस बार के चुनाव में मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो जो दो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनाव के बाद अगर इन दोनों क्षेत्रीय दलों की तरफ से जो उतारे गए उम्मीदवार हैं वो कुछ मिराकल करते हैं तो फिर इनकी भूमिका अहम होगी, या फिर इस बार जो फाइट है वो इन दोनों जो मुख्य पार्टियां इनके बीच ही आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप बात करें, शुरुआत इनेलो से कर लेते हैं, तो इनेलो की जो पिछले विधानसभा में सीट थी वो एकमात्र एक थी, अभय चौटाला की, और उन्होंने भी किसान आंदोलन के समय में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो फिर सीट खाली होगी, फिर वो चुनाव लड़े, फिर बन गए। और उससे पहले की बात करें तो इनेलो मुख्य विपक्षी पार्टी थी और अभय चौटाला विपक्ष के नेता हुआ करते थे। अब उनका जो गठबंधन था उस वक्त वो बसपा के साथ था, लेकिन बसपा ने एक एक्स पर लिखा, ट्वीट किया कि अब गठबंधन टूट गया, और उन्होंने जो गठबंधन है कर दिया इनके साथ में जो उनके भतीजे थे। अब तो उनका गठबंधन उनके चंद्रशेखर की पार्टी के साथ है, लेकिन माफ़ कीजिए मैं थोड़ा सा उल्टा हो गया इसमें, जजपा के साथ था बसपा का गठबंधन, उन्होंने तोड़ दिया, अब अभय चौटाला के साथ है। और बसपा का वोट बैंक है 2-3% वोट बैंक है, और 2-3% का जो स्विंग है ये कई सीटों में बहुत मायने रखता है। तो आने वाले समय में ये जो दोनों चौटाला परिवार की पार्टीज़ हैं, इनका क्या रोल रहेगा, इसके लिए भी थोड़ा सा अभी इंतज़ार करने के लिए मैं आपको इसलिए कहूँगा, क्योंकि आमने सामने कैंडिडेट कौन होगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं, जजपा ने भी एक छोटी सी लिस्ट निकाली है 16-17 लोगों की, कांग्रेस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुख्य मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता ऐसे होंगे जो टिकट के चाहवान होंगे और उनको टिकट नहीं मिलती है, धड़ेबाजी है। हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तथाकथित तौर पर जो करीबी हैं उनको टिकट ना मिलें, तो वो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी उतर जाते हैं और कई बार जीत के भी आ जाते हैं जी। ऐसा ही जब अभी पिछली वाली जो सरकार थी भाजपा की, इसमें जो इंडिपेंडेंट मोस्टली जो जीत के आए थे उनका संबंध भाजपा से ही था, तो वो लगातार भाजपा को समर्थन देते रहे, वो लगातार समर्थन दे रहे। और जिस तरीके से हमने देखा भी, लेकिन फिलहाल एक बार दर्शकों को अपडेट दे दे कि अब से कुछ देर बाद बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों कांग्रेस की सदस्यता जो है वो लेंगे। अब पिछले साल जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ पहलवानों का, जिसमें 3 प्रमुख नाम थे, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, जब साक्षी मलिक से इसको लेकर रिएक्शंस जो है वो लिए गए तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के ज्वाइनिंग को आंदोलन से जोड़कर ना देखा जाए। और मुझे भी कई ऑफर आए, लेकिन मैंने जो है उन्हें स्वीकार नहीं किया, और मैं जिस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी थी अभी भी उसके साथ जो है वो खड़ी हूं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे कांग्रेस मुख्यालय में हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर एक चीज जो इस वक्त और अहम हो जाती है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, विनेश फोगाट जो है वो पहुंच चुकी हैं कांग्रेस मुख्यालय। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब से महज कुछ देर में ये पार्टी की औपचारिक सदस्यता लेंगे। कनिका कटियार हमारे साथ सीधा कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ रहे। कनिका, विनेश फोगाट के पहुंचने की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ये सब मौजूद हैं या इनके आने का इंतजार हो रहा है? देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल जो है वो भी पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी उनके कमरे में जो है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया बैठे हुए हैं। लगभग 10 मिनट का वो समय है, जब 10 मिनट बाद औपचारिक रूप में जो है मीडिया के सामने जो है वो ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आपसे कुछ देर पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। वहां से निकलने के बाद वो डायरेक्ट कांग्रेस मुख्यालय पहुंची है। वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं, पवन खेड़ा पहुंच चुके हैं, और बस कुछ मिनट का हमें इंतजार करना होगा जब वो तस्वीर मीडिया के सामने औपचारिक रूप पे आएगी, जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है वो कांग्रेस पार्टी में ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके होंगे। ठीक है, अब मुकेश सर जुड़े हुए लगातार मेरे साथ। सर, इस ज्वाइनिंग के बाद क्या कांग्रेस विनेश फोगाट को एक पोस्टर गर्ल के तौर पर यूज करती हुई नजर आ सकती है, हरियाणा के लोगों के सामने रखकर ये प्रचार प्रसार करती हुई कि देखिए जब इन्होंने आंदोलन किया तो बीजेपी ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन हमने जो है इनको सही जगह दी और हमारे साथ ये खड़ी हैं और हमने टिकट दिया है इन्हें और ये चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। मैं इस संभावना से इनकार नहीं करूंगा चंदन,
लेकिन ये वाली चीज़ें पहले भी होती रही हैं। भाजपा भी पोस्टर गर्ल के तौर पर बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को लाते रहे हैं, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा रहता है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि चुनाव हैं और चुनाव में हर एक जो बड़ा चेहरा है उसको प्रचारक के तौर पे उतारा जाता है। ये तो खुद भाजपा अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। अगर कांग्रेस में शामिल भी ना हो तो भी आप देखते हैं स्टार्स को हमेशा अहमियत दी जाती है। जो क्राउड पूलर्स होते हैं, भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें मुंबई से बुलाए जाते हैं। अभी जो पिछला चुनाव था उसमें लगातार जो ग्रेट खली हैं वो मनोहर लाल खट्टर के साथ गाड़ी में खड़े होकर घूमते दिखाई देते थे। तो कुछ लोग खट्टर साहब को देखने आते थे, कुछ खली को देखने आ जाते थे। वैसे ही जो फिल्मी सितारे हैं, तो विनेश फोगाट जो हैं वो भी स्टार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। इनसे मिलने भी आ सकते हैं लोग। हरियाणा की बेटी है तो हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। स्वागत किया है पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और जो तस्वीर है उसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अब साझा कर दिया है। तो मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है राहुल गांधी से। उस मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल के पास जाया जाता है और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, और अब औपचारिक ज्वाइनिंग महज अब से कुछ मिनटों में इन दोनों की हो जाएगी। कनिका मेरे साथ लगातार बनी हुई। कनिका का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले मुकेश सर एक और चीज जो काफी अहम है, चूंकि कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जो है वो आउट नहीं की उम्मीदवारों की, और एक चीज जो मैं आपसे और जानना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत हुई है और शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से की गई, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि जो पार्टी की स्थानीय इकाई है वो जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर यह पता चल रहा है कि वो नहीं चाहती कि गठबंधन हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन आप। और अब राहुल गांधी की तरफ से जो शुरुआत हुई है इसका आधार तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो राहुल गांधी ने 99 सीटें हासिल की हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली है पिछले चुनाव के तौर पर इस बार, तो वो उसका असर है। और जहाँ तक स्थानीय नेताओं की बात है, हरियाणा के स्थानीय नेताओं की, तो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार तो जो सरकार है वो कांग्रेस की बनने जा रही है, तो कांग्रेस के नाम पे जिसको भी टिकट मिलेगी वो जीत जाएंगे। ऐसा कांग्रेस वालों का मानना है, हमारा नहीं है, हम साफ कर देते हैं। तो इसीलिए टिकट को लेकर अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं। लगातार हमारे साथ मुकेश राजपूत बने हुए हैं, जो तमाम इनपुट्स जो हैं वो अंदर की बातें क्या हैं वो हम तक साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।